बच्चों, आज के वीडियो में हम जो कल हमने काम भेजा था उसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम पहले हिंदी से। तो हिंदी में हमारा जो है अभ्यास हम कर रहे हैं। तो अभ्यास में शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें है भाषा की बात। वह खाना खाता है। वह किसी के लिए लगता है? एक इंसान के लिए लगाया है इसमें। खाना क्या है? भोजन है। खाता मतलब कि उसको खा रहा है, ठीक है, ग्रहण करना, खाना। इसमें दो बातें हैं। देखो, वह क्या है? सर्वनाम है। किसके लिए यूज किया गया है? ये आदमी के लिए, किसी इंसान के लिए यूज किया है। और खाना भोजन है, ये पदार्थ है। खाना खाना, तो इसमें क्या है? वो कुछ काम कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है? खाता, खेलता, कूदता, गीत गाता है, कहानी कहता है, दौड़ रहा है, ये सब क्या है? ये काम है, ठीक है। तो काम को हम क्रिया बोलते हैं। क्रिया से क्रम बनता है। काम, क्रिया, जो काम हो रहा है, ठीक है। और इसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, वर्ब, ठीक है। तो इसमें अलग अलग काम दिए हैं, ठीक है। तो इनको जोड़ के हमने कुछ नए वाक्य बनाने हैं। जैसे ये पानी है। अब पानी क्या है? एक पदार्थ है, ये क्रिया नहीं है, ये पदार्थ है। गीत भी क्रिया नहीं है। इसके साथ हमने क्रिया को जोड़ के नया वाक्य बनाना है। जैसे पानी, गीता पानी पी रही है, ठीक है, वह पानी पी रहा है। तो इसमें पानी के साथ हमने उसके काम को जोड़ना है। पानी को पिया जा सकता है। पानी से, वह पानी से कपड़े धो रही है, ठीक है। वह पानी से गाड़ी साफ कर रहा है। वह पानी से फर्श धो रहा है। तो देखो, पानी से इतने सारे काम हमने इसमें काम दिखाना है। कोई भी गीत, देखो गीत से भी अलग अलग वाक्य हम बना सकते हैं। गीत हम गा भी सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। वह गीत लिख रहा है, देखो लिख भी रहा है। अगर लिखेगा तो लिखने का काम कर रहा है, गाएगा तो गाने का काम कर रहा है, और सुन रहा है तो सुनने का काम कर रहा है। तो अलग अलग हम इसमें काम। ऐसे ही कहानी, वह कहानी सुना रहा है। तो इसमें कहानी वह कह रहा है, किसी को सुना रहा है। वह कहानी सुन रहा है, एक सुनने का भी काम करता है। एक कहानी लिख रहा है, ठीक है। कहानी मत बनाओ, ठीक है, कहानी मत बनाओ, ठीक है। इसमें ना बनाने के लिए हम कुछ बोल रहे हैं। तो इस प्रकार इन पे हम नए नए वाक्य बना सकते हैं। झूला, वह झूला झूल रहा है। यह, अब लड़की है तो झूला झूल रही है, ठीक है। अब कविता लिख रहा है, सुन रहा है, कह रहा है। और ज्यादा कविताएं मत बनाओ, ठीक है। इस तरीके से हम, वह, अब कपड़े हैं, कपड़े धो रहा है, कपड़े पहन रहा है, कपड़े देख रहा है, कपड़े ला रहा है। तो इस प्रकार से हम इसमें अलग अलग वाक्य बना सकते हैं, जिसमें कि हम अलग अलग इसके जो काम है, तो क्रिया है, वो हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। यह भी करे। एक बच्चा है, इसके हाथ में देखो क्या है? एक कार्ड है इसके हाथ में। उस कार्ड पर लिखा है शुभ दीपावली। तो आपने क्या करना है? ऐसे ही अपनी जो एक प्लेन पेज लेना है, जैसा ये देखो ये बॉक्स बना है, ऐसे ही प्लेन पेज पर आपने अपने रंगों की सहायता से, आपके पास जो कलर है, और उनसे आपने एक सुंदर सा, एक अपने दोस्त के लिए या अपने किसी रिलेटिव संबंधी के लिए, तो आपने एक ऐसा ही कार्ड तैयार करना है। इसमें आपने दिवाली की शुभकामनाएं, दिवाली का जो संदेश है वो आपने इसमें लिखना है। ये एक्टिविटी है, आप घर पे आप इसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नई नई रंगत
दिखाता। रंगत क्या होता है? रंग होता है नए रंग में पेश करना, ठीक है, नया रंग, नया निखार। तो अलग अलग चीजों को हम अलग अलग तरीके से उनको निखार सकते हैं, नया रंग दे सकते हैं, नया स्वरूप दे सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें दिया है, कपड़ा है, जैसे कोई कपड़ा है उसको हम सुंदर और नए रंग में कैसे तैयार, नया रंग ये नहीं है कि उसको हम रंगीन बनाएंगे, नया रंग से मतलब है कि उसको एक नए लुक में कुछ इस तरीके से कि वो पहले जैसा ना लगे और वो उससे सुंदर लगे। जैसे कपड़ा है, अगर उसको हम धो देते हैं तो वो साफ हो जाता है और सुंदर लगता है। फटा हुआ है, उसको हम रिपेयर कर देते हैं सुई धागे से, मशीन से, तो वो और सुंदर लगेगा। फिर धोने के बाद अगर हम उस पर प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, तो वो और भी अच्छा बन जाता है। वैसे ही घर की दीवार है, घर की दीवार को हम झाड़ के उसको जो मिट्टी लगी है उससे साफ कर सकते हैं, दीवार को धो सकते हैं, दीवार पर प्लास्टर करके साफ सुंदर बना सकते हैं, उस पर रंग रोगन करके सुंदर बना सकते हैं। ऐसे अलग अलग चीजें हैं। अब जूते हैं, अगर गंदे हैं तो उनको धो करके साफ बना सकते हैं, हम पॉलिश करके सुंदर बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम इन चीजों को नया रंग दे सकते हैं। कक्षा है, कक्षा की सफाई करके हम सुंदर बना सकते हैं, उसमें नए नए चार्ट लगा सकते हैं, उसमें क्या है जो हमारी क्लासरूम होता है उसमें हम नया रंग रोगन कर सकते हैं, नई पेंटिंग लगा सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटी से हम उनको सुंदर बना सकते हैं। आपके घर का आंगन है, उसकी सफाई करके हम सुंदर बना सकते हैं और उसको प्लास्टर वगैरह उसमें लगा सकते हैं, फर्श लगाकर सुंदर बना सकते हैं, उसमें पेड़ पौधे लगाकर हम सुंदर बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनके द्वारा हम चीजों को नया नया सुंदर रूप दे सकते हैं। अब हिंदी का हमारा आज का इतना ही, और इंग्लिश की थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। तो इंग्लिश में हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इसमें दो बातें हम करेंगे, एक हम सुनेंगे और एक हम कहेंगे। लिसनिंग होता है सुनना, समझना, ठीक है, और स्पीकिंग होता है अपनी बात को कहना, ठीक है। हमारे जो लैंग्वेज है उसमें 3 स्किल हम लेकर चलते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। रीड से हम पढ़ने से, राइट हम लिखने से, स्पीक मतलब हम बोलने से, कि हम भाषा को 3 प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसको पढ़कर, लिखकर या बोलकर, ठीक है। चौथा होता है इशारे से। तो अब हम आज जो समझेंगे वो मेन है हमारा लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसमें 2 बच्चों की बातचीत है, तो आपस में किस प्रकार बातें करते हैं और उनको हम किस प्रकार से अपनी डेली लाइफ में भी हम एक दूसरे के साथ अपनी बोलचाल में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। व्हेन समवन, व्हेन होता है जब, समवन कोई एक, सेज कहता है, समथिंग कुछ भी, नाइस टू यू, नाइस होता है अच्छी बात, जो आपके लिए कुछ अच्छा हो, ठीक है। जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा कहता है, यू शुड थैंक, तुम्हें करना चाहिए धन्यवाद, हिम पब्लिक हर। हिम होता है ये आदमी के लिए लगेगा और ये औरत के लिए लगेगा, हर। हिद से हिम बनता है, हर, ये ही से हिम, सी से हर, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो किस प्रकार जब कोई हमें अच्छे शब्द बोलता है तो हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए। तो अब ये बातचीत से हम समझेंगे। ओके, अब ये जो बड़ी लड़की है इस छोटे बच्चे को कहती है, यू लुक वेरी प्रेटी। यू तुम, लुक होता है देखना या दिखते हो, वेरी बहुत, प्रेटी मीन्स सुंदर, तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो या खूबसूरत दिख रहे हो। तो अब बच्चा क्या कहता है, देखो यहाँ पे अच्छी बात क्या बोली उसने, इस जो ये बड़ी लड़की है इसने
छोटे बच्चे की जो खूबसूरती है उसकी प्रशंसा की है। ठीक है, तो अब आपका क्या फर्ज बनता है? अब छोटा बच्चा जो है वो कहता है थैंक्स। उसने ये कहने पर उनका धन्यवाद किया। यू लुक वेरी प्रेटी। आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो बदले में हम क्या कहेंगे? थैंक्स। अब दूसरी बातचीत है। अब ये लड़की इस लड़के को कुछ कहती है। यू डांस्ड वेरी वेल टुडे। डांस मतलब डांस करना, नाचना, नृत्य करना, और वेरी बहुत अच्छा, वेल टुडे आज। आज तुमने बहुत अच्छा डांस किया या नृत्य किया, या आज तुम बहुत अच्छा नाचे। ठीक है, तो बदले में आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। देखो, थैंक्स का भी वही मतलब होता है और थैंक यू वेरी मच का भी वही मतलब होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है, ये और ज्यादा, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मतलब होता एक ही है, कि इसमें थोड़ा सा इसको हम लंबा बना सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं, कि हमारी बोलचाल की जो भाषा है वो और बहुत सुंदर बन जाएगी जितना हम ज्यादा इसमें इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब थर्ड में देखिए, अब इसमें दो औरतें हैं, इनकी बातें हैं। तो ये सफाई कर रही है, तो ये इसके कुछ बताती है। आई हैव क्लीन्ड द कारपेट। कारपेट क्या होता है? कालीन होता है, जिसको हम चटाई भी बोलते हैं, जिसको मैट बोलते हैं हम। आई हैव क्लीन्ड, मैंने साफ कर दिया है, साफ कर रही हूं, द कारपेट। अब ये कहती है थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका भी वही मतलब है, जो थैंक्स बोला था इसका भी यही मतलब है, और जो ये वेरी मच बोला था इसका भी यही मतलब है। तीनों का मतलब एक ही है, कि आप किसी को धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, लॉट होता है बहुत सारा, वही थैंक्स। आई हैव क्लीन्ड द कारपेट। तो ये देखो, इसमें वैक्यूम क्लीनर से गद्दे की सफाई, इस कारपेट की सफाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर में चेक करते हैं। यू, ये बूढ़ी अम्मा है, बच्चे को बोल रही है कुछ। यू लुक वेरी हंग्री। लुक मतलब दिखना, वेरी बहुत, हंग्री होता है भूखा। और टेक दिस बनाना, टेक दिस बनाना, तुम बहुत भूखे दिख रहे हो, यह केला लो। टेक मतलब लेना, दिस यह बनाना मतलब केला। तो इसमें जो ये औरत है, इसको लग रहा है कि इस बच्चे को भूख लगी है, तो इसको ये बनाना ऑफर करती है। तो बदले में बच्चा क्या कहता है? थैंक्स फॉर द बनाना, केले के लिए धन्यवाद। देखो, इसमें अलग अलग प्रकार से धन्यवाद किया गया है। तो इस प्रकार हम हमारी जो डेली की भाषा है उसमें हम ऐसे सभ्य शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी है, वेलकम है, थैंक्स है। तो इनके बारे में भी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, जो हमारी डेली रूटीन के शब्द हैं उनको हम किस प्रकार से यूज करें। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और है इसमें। हेयर आर सम कमेंट्स। यहाँ कुछ कमेंट क्या होता है? कमेंट होता है अपना वक्तव्य देना, अपनी बात रखना। टिक राइट, ये राइट का निशान है। द कमेंट्स वेयर यू विल से थैंक्स। यहाँ कुछ ऐसे वाक्य हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ हम खास बातों पे हम किसी का धन्यवाद बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए अच्छी होती हैं। यू स्पीक इंग्लिश सो वेल। तुम इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हो, तो हम क्या कह देंगे? थैंक्स। तो यहाँ पे हम राइट का। यू स्टोल माई बॉल। तुमने मेरी बॉल चुराई है, क्या इस पे आप थैंक यू बोलेंगे? नो। ऐसी चोरी वाली बात पे हम क्यों थैंक यू बोलेंगे? यू हैव गॉट नाइस हैंड राइटिंग।
तुमने अच्छी लिखाई प्राप्त कर ली है कि तुम बहुत अच्छा लिखने लग गए हो। तो फिर आप थैंक यू जरूर बोलोगे, क्योंकि इसमें आपकी प्रेज की गई है, आपकी प्रशंसा की गई है। यू फॉरगेट योर होमवर्क, तुम अपना गृह कार्य भूल गए हो। फॉरगेट होता है भूल जाना। यूर तुम्हारा, तुम अपना होमवर्क भूल गए हो। तो इस पे भी हम क्या थैंक यू बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें हमारी गलती बताई गई। यू हैव पास्ड योर एग्जाम, तुमने पास्ड होता है पास कर लेना, उत्तीर्ण कर लेना। एग्जाम होती है परीक्षा। कंग्रेचुलेशन, इसमें बधाई दी गई है। कंग्रेचुलेशन का मतलब होता है आपको बधाई। आपने अपना पेपर या परीक्षा जो है पास कर ली है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। कंग्रेचुलेशन क्या होता है? शुभकामनाएं। तो इसमें हम हमारी जो है उन्होंने प्रशंसा की है या हमें हौसला बढ़ाया है हमारा, तो इसमें हम थैंक यू जरूर बोलेंगे। तो आज का इंग्लिश का इतना हमारा जो है प्रैक्टिस है वो इतना ही रहेगा। तो आपने इसको अच्छे से वीडियो को देखना है और आज फिर से यही सारा होमवर्क आपने एक बार अपनी नोटबुक में करना है और मेरे पास व्हाट्सएप पे भेज देना है। तो आज इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।